सब परफेक्टली आना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो आता है उसे परफेक्टली लिखना ज़रूरी है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो बच्चों, आपकी काजल मैम आज आपको बताने वाली है कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें जो आपको इन एग्जाम डेज में बहुत हेल्प करने वाली हैं। मेरे सारे प्यारे बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने एग्जाम्स के लिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़े से परेशान हैं, थोड़े से पैनिक है। कुछ बातें सुनकर भी परेशान हो रहे हैं और कुछ इसलिए भी परेशान हो रहे हैं कि जब तक देखो, वही बात है कि जब तक पहला एग्जाम दे नहीं देते तब तक दिल में वो डर बना ही रहता है और ऐसे टाइम पे मोटिवेशन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। बट मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग इतने बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हो, तुम्हें मोटिवेशन की क्या ही ज़रूरत है। बस मैं यहाँ पर तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए आई हूँ, तुम्हें तैयार करने के लिए आई हूँ कि बस तुमने बहुत पढ़ लिया और बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, खूब मेहनत कर ली है, थोड़ा सा रिलैक्स हो, कुछ बातों का ध्यान रखो और बढ़िया तरीके से अपना एग्जाम देकर आओ। तो बच्चों, मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ 5 रूल्स जो आप लोगों को फॉलो करने चाहिए अपने एग्जाम्स देने से पहले। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से बस उन बातों को सुनना और समझना और अपने एग्जाम में उसको फॉलो करने की कोशिश करना। तो बच्चे, सबसे पहली चीज, आप लोगों ने बहुत पढ़ लिया है, बहुत पढ़ लिया है, बस अब कुछ नया नहीं पढ़ना। कभी भी एग्जाम डे से एक दिन पहले आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना चाहिए। आप सिर्फ जो भी कुछ बच्चे पढ़ चुके हो ना, उसको रिवाइज कर लो, क्योंकि आपने जो भी कुछ पढ़ लिया है हमें उसे परफेक्ट बनाना है। सब कुछ करने के चक्कर में जो कर चुके हो उसे खराब नहीं करना। तो कोई भी नया टॉपिक अब आप लोग नहीं उठाएंगे। जो भी कुछ आप लोगों ने पढ़ लिया है बस अब आप लोगों को उसी को ही रिवाइज करना है। तो ये सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है कि बच्चा सोचता है कि चल यार ये भी पढ़ लेता हूँ, ये भी पढ़ लेता हूँ, सुबह उठकर भी सोचता है कि चल यार यही पढ़ लेता हूँ, यही एग्जाम में आ जाएगा। बट ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उसके चक्कर में जो आप पढ़ चुके हो आप उसको भी भूल जाओ। तो बच्चे, जो आप लोगों ने अभी पढ़ लिया है ना, बस उसे ही आप लोगों को परफेक्टली प्रिपेयर करना है। तो सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है। जितना ज्यादा रिवाइज कर सकते हैं, जितने ज्यादा बार आप कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल कर सकते हैं, उसको रिकॉल करने की कोशिश करिए। ठीक है। दूसरी बहुत ही जरूरी बात, जो ये रिवीजन है ना, रिवीजन का मतलब हमेशा सिर्फ रीडिंग नहीं होता है। रिवीजन का मतलब होता है किसी भी चीज को परफेक्टली प्रिपेयर करना। और प्रिपरेशन परफेक्ट तभी बनती है जब आप एक बार उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं। नई चीज को याद करने के चक्कर में समय खराब करने से बेटर है कि जो कुछ आप पढ़ चुके हो उसी की एक फाइनल राइटिंग प्रैक्टिस कर लो। क्योंकि जब आप उस चीज को पढ़कर लिखते हैं ना बेटा, और लिखने के बाद जब ऑन पेपर उस चीज को आप देखेंगे तो आपके अंदर, आप देखना कि एक कॉन्फिडेंस आएगा। क्यों? क्योंकि आपको ये दिखेगा कि यार कल जब मैं एग्जाम देने जाऊंगा या देने जाऊंगी ना, तो जो मेरे यहाँ है वो मेरा ऑन पेपर होना चाहिए। सिर्फ यहाँ सब कुछ होने से कुछ नहीं होगा अगर आप उसे ऑन पेपर नहीं लिख पा रहे हैं तो वहां जाकर लिखने से पहले एक बार अपने घर पर भी आपको उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करके देख लेना चाहिए, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रांग हो जाए और कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो जाए। मैंने बहुत सारे बच्चों को ऐसे देखा है, बहुत सारे ऐसे टॉपर्स को भी देखा है कि बहुत अच्छी प्रिपरेशन होती है, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस जब वो एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं अपने आंसर्स को लिखने के लिए, तो आंसर का स्ट्रक्चर भूल जाते हैं, आंसर का राइटिंग पैटर्न भूल जाते हैं और वहां पर वो कुछ मार्क्स लूज कर जाते हैं। तो बच्चों, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि एक दिन पहले अपनी राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करनी है। कोशिश करिए कि एक सैंपल पेपर अगर आप सॉल्व कर लेना तो बहुत ही बढ़िया होगा। ठीक है। उसके बाद तीसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है बेटा, आप अपनी एक जो आपकी एग्जाम किट है ना बेटा, उसको रेडी कर लो, है ना। सुबह सुबह पैनिक नहीं करना है कि ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है। अपना, आपको पता है, एक ट्रांसपेरेंट पाउच ही आप यहाँ पे लेकर जा सकते हो, ट्रांसपेरेंट फोल्डर ही लेकर जा सकते हो। तो अपनी वो किट पहले से तैयार रखनी है कि अगर आपको स्केल लेकर जाना है, पेन है, पेंसिल है, इरेजर है, शार्पनर है, ये सारी चीजें आप लोगों को पहले से रेडी रखनी है। एक्स्ट्रा पेन भी उसके अंदर रखना है। ठीक है। हर चीज आप लोगों को यहाँ पर रेडी रखनी है। अपना जो रोल नंबर है आपका, यानी कि एडमिट कार्ड है, उसको आप लोगों ने रेडी करके रखना है, ताकि सुबह सुबह जल्दी जल्दीबाजी में आप उन सब चीजों को भूल ना जाओ। तो अपनी एग्जाम किट बिल्कुल रात को ही रेडी कर कर आपको रखनी है। ठीक। चलो, उसके बाद कल सुबह कितने बजे निकलना है, ये प्लानिंग आपकी पहले ही हो जानी चाहिए। सुबह उठकर कितने बजे रिवाइज करना है। अब अगर आप रात को बैठ के पढ़ते हो तो वो आपकी इच्छा है, अगर आप सुबह जल्दी उठ के पढ़ते हो तो वो भी आपकी इच्छा है। बट मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा बच्चों आप लोगों के लिए कि आप रात को टाइम से सो, बहुत लेट नाइट भी स्टडी मत करो, अपने दिमाग को थकाना नहीं है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि पूरी रात बैठकर पढ़ते हैं,
एग्जाम से पहले रात को सोते ही नहीं है और पूरी रात जागने के बाद एग्जाम देने जाते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं मैम हम सो जाएंगे तो हम सब कुछ भूल जाएंगे। अरे बच्चे ऐसा नहीं होता, तुम्हारे दिमाग को भी तो रेस्ट चाहिए ना। तुमने उसको पूरी रात जगाया, पूरी रात थकाया, और अब तुम चाहते हो कि वो एक्टिवली वो जो 3 घंटे तुम्हें वहां पर लिखना है और वो वहां पर लिखे भी। बच्चे उसके बारे में भी थोड़ा सा सोचो, उसको भी रेस्ट चाहिए, आपकी बॉडी को भी रेस्ट चाहिए। आप एक थके हुए शरीर के साथ अगर एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो आप बहुत अच्छा प्रिपेयर, बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ठीक है बच्चे, तो आपने एग्जाम से एक दिन पहले टाइम से अपना पढ़ाई को कंप्लीट करके रिवाइज करके अपनी बुक्स को साइड में रख देना है और अपनी प्रॉपर अपनी एक स्लीप लेनी है। आपको 6 to 7 आवर्स तो एटलीस्ट लेनी ही है बच्चों। ठीक है, सुबह जल्दी उठ जाना बेटा रिवाइज करने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट रात को अच्छे से आप लोग सोइए। ठीक है, अच्छा उसके बाद बेटा अपना स्ट्रेस को कंट्रोल करो। आप किसी भी फ्रेंड के साथ ये डिस्कशन में बताओ कि यार मैंने तो ये पढ़ाई नहीं करी है, यार मेरा तो अभी इतना सिलेबस रह गया है, यार मुझे तो बहुत डर लग रहा है, यार वो वाला कॉन्सेप्ट तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। या मैं कहूंगी कि किसी भी फ्रेंड से इस चीज के रिगार्डिंग डिस्कशन में मत करो कि यार तूने कितना पढ़ लिया है। क्या क्या फर्क पड़ेगा कि उसने कितना पढ़ लिया और तुमने कितना पढ़ लिया है। तुम अपना एग्जाम देकर आओगे, वो अपना एग्जाम देकर आएगा। तुमने अपनी प्रिपरेशन करी है, उसने अपनी प्रिपरेशन करी है। तो ये बिना मतलब का कॉन्वर्जेशन आपको करना ही क्यों है जो आपको पैनिक दे, स्ट्रेस दे। आपको नहीं करना ये डिस्कशन, अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करना है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है कि मैंने जो किया है परफेक्टली किया है और मैं जो एग्जाम में कर कर आऊंगा परफेक्टली कर कर आऊंगा। पॉजिटिविटी के साथ आपको जाना है, अपने ऊपर पूरा 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 विश्वास रखना है आपको। ठीक है, और अपनी बॉडी की केयर बिल्कुल करनी है बच्चे। आपको लाइट वेट फूड जरूर खाना है। भूखे पेट एग्जाम देने नहीं जाना कि भैया तपस्या करके जा रहे हैं कि जब एक अच्छा एग्जाम होगा तभी हम लोग पानी पियेंगे, तभी हम लोग कुछ खाएंगे। अरे भैया ये सब काम नहीं करना है। अच्छे से खा पी कर जाओ, लेकिन बहुत ज्यादा ऑयली फूड वगैरह भी नहीं खाना है। लाइट फूड खा के जाओ, अच्छे से अपने आप को पानी वानी पीकर जाओ, पानी की बोतल लेकर भी जाओ, ताकि आप लोग हाइड्रेटेड रहें, किसी भी तरीके से एग्जामिनेशन हॉल में आपको कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है बच्चे, तो ये वो 5 चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। और मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो, और बस अपने ऊपर विश्वास रखो, अपनी तैयारी पे विश्वास रखो, जिसको भी आप मानते हो उस पर विश्वास रखो। सुबह जब जाओ तो माता पिता का आशीर्वाद लेकर जाओ, अपने टीचर्स का आशीर्वाद लेकर जाओ। हमारी ब्लेसिंग्स तो है ही आप लोगों के साथ। तो बस अपना मस्त एग्जाम देकर आओ। और एग्जाम तो यार तुम लोग बचपन से दे रहे हो, कभी स्कूल के एग्जाम, कभी तुम्हारी जिंदगी के एग्जाम, तो ये तुम्हारे लिए कुछ नया थोड़ी है। बस जहां अपने स्कूल में पहले एग्जाम देते थे अब कहीं और सेंटर पे जाके एग्जाम देना है, तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तैयारी तुमने अपनी कर ही ली है, तो बस मस्त होकर जाओ और एग्जाम देकर आओ। ठीक है बच्चों, तो मेरी तरफ से बहुत 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 सारी गुड विशेस हैं आप लोगों को, ब्लेसिंग्स हैं। तो मस्त एग्जाम देकर आना और वीडियो पे आकर कमेंट कर देना कि मैम आज हमारा एग्जाम बहुत बढ़िया हुआ। ओके बच्चों, सो ऑल द बेस्ट।